हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रीमियर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू किए, ऑफर किए, इनवाइट किए कि वो उसकी कंपनी में आए और इन्वेस्ट करे। 100 रुपए का एक शेयर है, मतलब फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, लेकिन इस पर 50 रुपए प्रीमियम भी डिमांड किया जा रहा है। अगर किसी को ये शेयर खरीदना है तो अब 150 रुपए की पेमेंट करनी होगी, 100 रुपए नहीं। 100 रुपए एप्लीकेशन और बाकी का पैसा 50 रुपए अलॉटमेंट पर पे करना है। जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही आपको बतानी है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, क्या उसे पता है कि अगर उसने 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं तो ये 50,000 शेयर्स पूरे के पूरे पब्लिक पसंद करेगी और 50,000 शेयर्स के लिए उसको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी? नहीं पता। अभी उसको नहीं पता तो वो एक पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफाई करती है, वेट करती है कि हाँ, इतने टाइम पीरियड में देखते हैं कि कितने लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं शेयर्स। तो फर्स्ट एंट्री कहां से बनेगी? बैंक में पैसा जमा होगा। जिसे शेयर्स खरीदने हैं उसे एप्लीकेशन भर के इतना पैसा, एप्लीकेशन पर जो डिमांड किया जा रहा है वो पैसा जमा करना होगा। तो पब्लिक जिसे खरीदना है वो एप्लीकेशन के साथ पैसा बैंक में जमा करती जाती है और वो 10 दिन 15 दिन जो भी उसने टाइम स्पेसिफाई किया है उसके बाद वो चेक करती है कि उसके कंपनी में कितने लोगों ने शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन सेंड की है। तो यहां पर जैसा कि 50,000 शेयर्स इशू किए तो लिखा है कि इशू वो सब्सक्राइब, मतलब 50,000 शेयर्स के लिए ही कंपनी को एप्लीकेशन भी मिली। ना तो ओवर सब्सक्राइब लिखा, ना ही अंडर सब्सक्राइब लिखा। सब्सक्राइब लिखा, इसका मतलब फुल्ली सब्सक्राइब, जितने इशू किए उतने ही हमको एप्लीकेशन मिल गई। तो 50,000 पर 100 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पर 100 रुपए मिलना था, तो पूरा हमें 50 लाख रुपए मिला। बैंक अकाउंट में इतना पैसा जमा हो गया। किस वजह से मिला, क्यों मिला? क्योंकि आपने शेयर्स को इशू किया था और उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से ये पैसा आपको मिला। इस इंस्टॉलमेंट का नाम आपने क्या रखा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये शेयर आपका 150 रुपए का है, जिसकी डिमांड आपने एक बार में पैसा नहीं लिया है। इसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में आप डिमांड कर रहे हो, तो हर इंस्टॉलमेंट का अलग नाम है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इस नाम के इस वजह से आपको ये पैसा मिला। अब ये फर्स्ट एंट्री आपके पास हो गई, जहां पर कंपनी को पता चल गया है कि उसके 50,000 शेयर्स पब्लिक खरीदना चाहती है और 50,000 शेयर्स के लिए उसको जो पैसा मिला है उसके लिए अब उसको शेयर्स भी अलॉट करने हैं। तो ये पैसा फाइनली इसको पता चला है कि इसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया है, तो ये जिसके लिए मिला है उसी अकाउंट में तो आप ट्रांसफर करोगे। तो ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, हमने जो अपना प्रोडक्ट बेचा उसका पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। शेयर बेच करके जो भी शेयर से रिलेटेड जो भी पैसा आपको मिलेगा वो शेयर कैपिटल कहलाता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको पैसा ट्रांसफर करोगे। क्लियर है? एक तरह से जो भी पब्लिक में शेयर में इन्वेस्ट करता है, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता है, तो वो शेयर होल्डर बन जाता है और शेयर होल्डर उस कंपनी का ओनर होता है। और ओनर का पैसा कहाँ शो करते हो? लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो शेयर कैपिटल का बैलेंस भी आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये ध्यान रहेगा। समझ में आ गया? तो 50 लाख रुपए आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन क्लोज हो गया, इसका काम कंप्लीट। टेम्परेरी अकाउंट था। अब आप कहोगे ये पूरा का पूरा पैसा हमने शेयर कैपिटल में ही क्यों ट्रांसफर किया? 50 रुपए प्रीमियम भी तो हो सकता है। नहीं, जब भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हो कि प्रीमियम कब डिमांड किया जा रहा है, तो आपको यही लेके चलना है सीधा सीधा कि प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही डिमांड किया जाएगा, अलॉटमेंट पर ही रिसीव किया जाएगा। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा
कि प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पर डिमांड किया गया, अलॉटमेंट पर किया गया, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पर डिमांड किया, उसी हिसाब से हम एंट्री करेंगे। जब नहीं लिखा तो यही मान के चलोगे कि ये प्रीमियम का पैसा हमें अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव। तो ये पैसा जो 100 रुपए हमें पूरे मिले हैं, ये शेयर कैपिटल फेस वैल्यू मिली है, तो शेयर कैपिटल में ही आप ट्रांसफर करोगे। फेस वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल की होती है, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर ही मेंटेन होता है। ये बेसिक पॉइंट्स है, ध्यान रखो। अब आती है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बारी। अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, और इसको दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर हम डिमांड करेंगे तो शेयर होल्डर्स पेमेंट भी करेंगे। लेकिन कितना पैसा लेना है, हम पहले ही एक ड्यू की एंट्री डाल लेते हैं। ड्यू का मतलब कि अब 50,000 शेयर्स पर 50 रुपए अगर हमें लेने हैं तो कितना पैसा बनता है, 25 लाख रुपए। अब हमें शेयर होल्डर से इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना पैसा इकट्ठा होगा। लेकिन अब ये आपका फेस वैल्यू नहीं है, प्रीमियम का पैसा है, पूरा का पूरा 50 रुपए प्रीमियम है, तो वो अब आपका शेयर कैपिटल नहीं है। तो हम कहाँ डालेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। हम ये मान के चल रहे हैं ये 50 रुपए आप डिमांड करोगे और शेयर होल्डर्स पूरा का पूरा पैसा आपको पे कर देंगे। तो अब हम इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे कि ये पैसा हमारा पूरा का पूरा हमें मिल गया और हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया। पहले ही आपको मान लिया, आपने मान लिया कितना पैसा मिल गया। अब बारी आती है कि देखें कि बैंक में पैसा पूरा आया या नहीं आया। पोजीशन तो तब क्लियर होती है जब शेयर होल्डर्स बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सभी शेयर्स पर हमें पैसा मिला या नहीं मिला। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि पूरे पैसा हमको मिल गया है, कोई भी बैलेंस नहीं बचा, कोई ऐसी डिटेल नहीं है, तो इसका मतलब पूरा पैसा मिल गया। पूरा पैसा मिला, बैंक में पैसा जमा हुआ, 50,000 शेयर्स पर 50 रुपए के हिसाब से 25 लाख रुपए बैंक में जमा हो गए। और ये हमने अलॉटमेंट के नाम पर पैसा रिसीव हुआ है। बेशक ये प्रीमियम का पैसा है, लेकिन इंस्टॉलमेंट का नाम हमने क्या रखा था, शेयर होल्डर को नहीं पता कि ये आप प्रीमियम के नाम पर ले रहे हो या फेस वैल्यू है। उससे तो आप कंपनी डिमांड करती है और वो उतना पैसा जमा करता है, वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ये फेस वैल्यू का पैसा है, ये प्रीमियम का पैसा है, उसे नहीं पता। वो तो उससे डिमांड किया जा रहा है, उससे पैसा दिया जाएगा, वो पैसा जमा करेगा कि मुझे अलॉटमेंट पर इतना पैसा डिमांड किया गया है, इतना पैसा मुझे जमा करना है। तो उसने पैसा 50 रुपए डिमांड किए तो बैंक में जमा कर दिए। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको पैसा मिला 25 लाख रुपए, लेकिन ये अब शेयर कैपिटल का नाम का नहीं था, प्रीमियम का था, तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पहले ही क्रेडिट कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है, एप्लीकेशन का पैसा जब भी आपको मिलेगा तो एंट्री आपकी बैंक अकाउंट से स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, वहां पर पहले आप ड्यू की एंट्री करते हो। ड्यू का मतलब कि कितना पैसा इस इंस्टॉलमेंट पे हमें मिलना है, रिसीव होना है शेयर होल्डर से, और उसके बाद बैंक की एंट्री बनेगी। तो ये 4 एंट्रीज हो गई, जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, ताकि हर कॉन्सेप्ट, हर छोटा पॉइंट, हर छोटा डाउट खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।